कवि बहन, मैं बहुत ज्यादा आज परेशान हूँ। मेरा पति मुझे हर रोज बहुत सी चीजें चोरी करके देता है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में सुकून नहीं है। कवि बहन, आप कितने खुशनसीब हैं। आपके पास ना तो सर पे लगाने के लिए फूल है, ना ही चोंच पे लगाने के लिए कोई लिपस्टिक, और मैंने तो गले में गानी भी पहन रखी है। लेकिन आप मुझसे खुशनसीब हैं। आपके पास ये सब कुछ तो नहीं, लेकिन सुकून तो है ना। मेरा पति हर शाम मुझसे लड़ाई करता है। कवि बहन, मेरा पति हर वक्त यही सोचता रहता है कि सुबह होते ही वो किसके घर पर डाका डाले। अगर मैं उससे कोई बात करूं तो आगे से मुझे डांट देता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। आप ही मुझे बताओ, मैं क्या करूं? क्या फायदा सर पे लगे फूल का, गले में गाने का। इस जंगल के सारे पंछी मुझे खुशनसीब समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता मैं कितनी मजबूर हूँ। आप ही मेरे पति को कुछ समझाओ। कवि बहन, मैं तो अपने पति से कहती हूँ, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। बस आप दूसरों के परिवार को ना तबाह करें। जब आप उनकी चीजें चोरी करके लाते हैं तो वो दुख की वजह से पूरी पूरी रात नहीं सोते होंगे, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते। ये कहते ही वो कवि उधर से उड़ी और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उधर बैठी दूसरी कवि यही सोचने लगी, मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं इस कवि का जायरी बनाव श्रृंगार देखकर इससे जलती थी और इसकी वजह से अपने पति से भी लड़ाई करती थी कि मुझे भी ये सब कुछ दिलाए। मुझे क्या पता था। ये बाजार तो बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन अंदर से इसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। मुझे तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं आज ही जाके अपने पति से माफी मांगती हूँ। मुझे आज एहसास हुआ है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जो चीज बाजार नजर आती है उसके पीछे पता नहीं कौन सी कहानी होती है। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसे वो कवि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।